हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आप पढ़ने वाले हैं आपकी 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 2, जिसकी डेट है 15 जुलाई 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको अपने क्लास टीचर या फिर इंग्लिश टीचर का नाम लिखना है, राइट? क्योंकि ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। चलिए बच्चों, आज जो हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बच्चों ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको टेंसेज आने चाहिए और टेंस की वर्कशीट आ जाई है। तो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे आज हम। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होता है और कैसे उसके सेंटेंसेस बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डोनेट जनरल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शंस विच आर डन समटाइम्स और एवरी डे। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो हमें या तो कोई सामान्य ट्रुथ यानी कि सच्चाई होती है, जो सच होता है, जैसे कि पृथ्वी घूमती है, जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, हमारी 4 दिशाएं होती हैं, है ना, इन सब चीज़ों को बताता है। या हमारे हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी हैबिट होती है कि जिनसे मुझे आम खाना पसंद है ना, तो इस तरीके की बात। या फिर जो हम रोज़ाना चीज़ें करती हैं, इस तरीके की चीज़ें, है ना, मैं स्कूल जाती हूँ, है ना, मैं खाना खाती हूँ, तो ऐसी चीज़ें भी किस में होती हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इंग्लिश में भी इन्हें ऐसे बनाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, सी डज हर वर्क सिंसियरली, वह अपना काम बड़ी सिंसियरली होता है, निष्ठापूर्वक करना, बड़ी अच्छे से करना, लगन से करना। माई सन लिव्स इन लंदन, मेरा बेटा लंदन में रहता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अभी सिखाएंगे कैसे बनते हैं, पहले आप देखिए कि किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है सूरज के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। बच्चों, इसका एक दूसरा नाम भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन कौन सी होती हैं? ही होता है, सी होता है, इट होता है और सिंगुलर नाउन, ठीक है। जो नाउन आपको पता ही है, नाउन क्या होता है। नाउन किसी चीज़ का भी नाम जो होता है, जैसे सीता, गीता, राम, मोहन, चेयर, टेबल, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी जगह का नाम को हम नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन क्या होती हैं? जो उनकी जगह ले लेते हैं। जैसे हमने बोला सीता की जगह सी बोल दिया, राम की जगह ही बोल दिया, इस तरीके से। तो जो प्रोनाउन होते हैं और जो नाउन होती हैं, उसमें क्या करके एस या ई एस और आई ई एस टू द बेस ऑफ द वर्ब। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं, ठीक है। जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर यानी कि एक, अगर एक है, जैसे सीता अकेली है, सीता अकेली स्कूल जाती है, तो हम प्ले नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लेज, है ना। सीता खेलती है तो हम लिखेंगे सी प्लेज। अगर बोलेंगे राम जाता है तो राम गोज, है ना। मैं लिखती हूँ तो लिखेंगे आई राइट्स। क्योंकि क्यों लगा रहे हैं हम एस या एस, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब भी अकेला इंसान होगा, सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर में क्या लगाते हैं हम? एस लगाते हैं या ई एस जोड़ देते हैं उसकी वर्ब में, ठीक है। तो गो होगा तो गोज हो जाएगा, प्ले होगा तो प्लेज हो जाएगा, राइट होगा तो राइट्स हो जाएगा, सिंग होगा तो सिंग्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से करते हैं, राइट। समझ में आया सबको? चलिए आगे चलो। अब क्राई का क्या हो जाता है? क्राइज होता है। ईट का ईट्स हो जाता है। वॉच का वॉचेज हो जाता है। ऐसे चेंज कर देते हैं। इन्होंने भी लिख के दे दिया, मैंने भी आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा सेकेंड रूल क्या होता है, इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, वी, यू और दे, है ना। आई, वी, यू, दे, ये सब, है ना। पर्सनल प्रोनाउन तो हमारे आई और वी को ही बोलते हैं, और यू होता है हमारा सेकंड जो प्रोनाउन होता है, ठीक है। दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। ये अगर प्लूरल में आते हैं, मतलब आप ये समझिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक इंसान है, तो एक इंसान के लिए एस या ई एस लगाते हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे क्राय था ना, अगर 2 लोग हैं, सीता और गीता हैं, तो वो बोलेंगे सीता गीता। सीता एंड गीता के लिए क्या लिखेंगे? दे क्राई, वे रोती हैं, है ना। अगर बोलेंगे सीता को केवल, तो सीता क्राइज। अगर केवल गीता को बोलेंगे तो गीता क्राइज, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हमें एस या ई एस नहीं लगाते। और अगर
एक से ज़्यादा होंगे, सॉरी, एक से ज़्यादा होंगे तो एस या ई एस नहीं लगाते। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। और अगर एक होगा तो हम एस या ई एस लगाते हैं, उल्टा होता है इसमें, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर एक होता है तो उसके लिए हम एस या ई एस लगाते हैं, और एक से ज़्यादा होते हैं तो नहीं लगाते, ठीक है। चलिए, बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बस उसे यूज़ करते हैं। अब देखिए, खाली स्थान भरने हैं। द अर्थ डैश हीट फ्रॉम द सन। अब देखिए, अर्थ कैसी है, अकेली है। अब ये रिसीव दे रखे हैं इन्होंने हमें यहाँ पे वर्ब, तो इसमें हमें ये बताइए रिसीव्स लगाना है या रिसीव लगाना है, बताओ। अर्थ पृथ्वी कितनी है, पृथ्वी एक है, पृथ्वी एक है ना, तो हम रिसीव्स लगाएंगे या रिसीव लगाएंगे, जल्दी बताइए। अभी मैंने क्या बताया था, तो अर्थ अकेली है तो अकेले के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। तो हम इसमें रिसीव में एक मिनट रुकिए, हम आर ई सी ई आई वी ई के साथ एस लगा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, रिसीव्स, ठीक है। ये पहले में आ गया। अब देखिए, रोहन डैश टेलीविज़न विद हिज फैमिली। रोहन टीवी देखता है अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, अपनी फैमिली के साथ भले ही देखता है, यहाँ पे देखना है शुरुआत में क्या सब्जेक्ट है। तो रोहन अकेला है तो क्या लिखेंगे, वॉच में एस आई एस लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ, जो बच्चे बता रहे हैं लगेगा वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, क्योंकि रोहन अकेला है तो अकेले के साथ मैंने आपको बताया एस या ई एस लगाते हैं, तो यहाँ पे वॉचेस लग जाएगा, ठीक है। चलिए, माई मदर टू द मार्केट एवरी संडे। अब मम्मी भी अकेली जाती हैं तो क्या लिखेंगे, गोज़, ठीक है, GOES, क्योंकि अकेले के साथ हमें एस या एस लगाना है। आई माई टीथ एवरी मॉर्निंग, ठीक है, मैं अपने दांतों को हर सुबह ब्रश करता हूँ। तो देखो, मैं अकेला होता है ना, आई का मतलब अकेला है, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा है आई जो है ना इस फैमिली का सदस्य होता है वी और यू के साथ, तो इसके साथ हमने पढ़ा था आई के साथ एस या एस नहीं लगाते। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका हम सेम लिख देंगे BRUSH, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। चाहे वो प्लूरल हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, उसके साथ एस या एस नहीं लगाते, और जो आय होता है उसके साथ भी नहीं लगाते, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ये सारे ये पिक्चरों से भी समझा रखे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता। आ गए सबको समझ। चलिए अब आगे चलते हैं। रीड द पैसेज एंड कंप्लीटेड बाय फिलिंग विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब हमें पैसेज को पढ़ना है और सही फॉर्म को भरना है। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता डैश इन आ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। मिस्टर और मिसेस गुप्ता एक बहुत सुंदर घर में रहते हैं। अब बताओ, ये दो हो गए, मिस्टर हो गई और मिसेस हो गई, तो दो के साथ हम लिव लगाएंगे या लीव्स लगाएंगे। अब एक के साथ तो हम SEIS लगाते थे, तो दो के साथ क्या लगा देंगे, LIVE, लिव, ठीक है। चलिए अगला देखो, मिस्टर गुप्ता डैश टू हिज ऑफिस। तो मिस्टर गुप्ता अकेले कर जाते हैं तो हम ES लगाएंगे, गो में क्या लग जाएगा, गोज, ठीक है। दे डैश दे, अब वो दोनों उठते हैं, तो दोनों के साथ क्या लगाएंगे, SEIS लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बात है, नहीं लगेगा। तो इसमें आ जाएगा दे राइज, ठीक है। दे राइज, वो उठते हैं 5 बजे मॉर्निंग में। देन दे गो टू पार्क, फिर वो पार्क जाते हैं, तो ये भी ऐसे लिखेंगे क्योंकि वो दोनों जा रहे हैं, तो हम SEIS नहीं लगाएंगे। मिसेस गुप्ता अब अकेली कर रही हैं, देखो क्या करती हैं, डिलीशियस ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हैं, स्वादिष्ट खाना मिस्टर गुप्ता के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। तो प्रिपेयर में हम SEIS लगा देते हैं, PREPARES, ठीक है, प्रिपेयर्स हो गया। फिर आगे, ही डैश टू ईट ब्रेड एंड बटर। उन्हें ब्रेड और बटर खाना बड़ा पसंद है, किसको, मिस्टर गुप्ता को, तो इसमें लगा देंगे लाइक्स, ठीक है, क्योंकि अकेले को खाना पसंद है। मिस्टर गुप्ता डू हर हाउस होल्ड, क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, तो डज लगाएंगे क्योंकि अकेले कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, आफ्टर दैट सी टेक रेस्ट। अब वो अकेली क्या करती हैं, रेस्ट ले लेती हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे टेक्स। एंड वॉचेस टेलीविज़न, और टेलीविज़न देखती हैं, क्योंकि वो अकेली के लिए उनके लिए आया है सी, ठीक है, WHACHES, ठीक है। मिस्टर गुप्ता रिटर्न्स, यहाँ पे भी हम S लगाएंगे, RETURNS, ठीक है। अगर स्पेलिंग समझ में ना आए, इसमें लिखी हुई है उसमें SEIS लगा लेना।
हिज ऑफिस अर्ली इन द इवनिंग, शाम को जल्दी आते हैं। ही ब्रिंग्स, और वो क्या लाते हैं, कुछ फ्रूट लेके आते हैं, तो BRINGS, यहाँ पे ब्रिंग्स लगा देंगे। बोथ ऑफ देम, और वो दोनों क्या करते हैं, खाते हैं, तो यहाँ पे केवल ईट लगाएंगे, वो दोनों हैं। तो ये हो गई बच्चों आपकी वर्कशीट। होपफुली आपको बड़ा मज़ा आया होगा करने में, आपको समझ भी आई होगी। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, ये तो मैं जानती हूँ। सारे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। और एक कमेंट लिखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, अरे भाई सब्सक्राइब तो कर दो। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।